ओ पाणिनीय व्याकरणम महर्षि पाणिनि जी के पंचोपदेश हैं, जो कि महर्षि पाणिनि जी के व्याकरण को परिपूर्ण बनाते हैं। सब उपदेश मिल करके, उनमें से भी सबसे प्रमुख हमारी अष्टाध्यायी है। फिर अष्टाध्यायी का ही एक भाग, अष्टाध्यायी को ही परिपूर्ण करने वाला, भुआदयो धातवः आदि सूत्रों की व्याख्या में सहायता करने वाला दूसरा उपदेश धातु पाठ हो जाता है। उनादयो बहुलम सूत्र की परिपूर्णता करने कोश है। और अष्टाध्यायी में जो शब्द रहेंगे, जो शब्द हम निर्माण करेंगे, उनके लिंगों का ज्ञान कराने के लिए लिंगानुशासन है। और क्या शेष रह गया? गणपाठ। तो अष्टाध्यायी में आचार्य ने स्थान स्थान पर जो संक्षिप्त संज्ञाओं का प्रयोग कर दिया है, सर्वादि, नडादि, इस प्रकार से उनके संज्ञों का बोध कराने के लिए हमारा गणपाठ है। तो अन्य जितने भी पाठ हैं हमारे, उनादि कोश, चाहे धातु पाठ, गणपाठ और लिंगानुशासन, वो अष्टाध्यायी की ही परिपूर्णता करने के लिए हैं। तो इसलिए इसको आचार्य का पंचोपदेश कहा जाता है। मूल ग्रंथ तो एक ही है, अष्टाध्यायी, उसी के ही परिपूर्णता करने के लिए अन्य उपदेश हैं। तो उन सब हम जो है अष्टाध्यायी को एक बार प्रारंभ से देख रहे हैं। अष्टाध्यायी की मुख्यतः दो व्याख्याएं होती हैं। प्रथम व्याख्या को वृत्ति कहा जाता है और दूसरी व्याख्या को भाष्य कहा जाता है। वृत्ति और भाष्य ये दो मुख्य होते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार तो दो ही ग्रंथ जो है वो एक तरह से पाठ्य होते हैं, काशिका वृत्ति और महाभाष्य। लेकिन चूंकि अभी के समय में संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन की परंपराओं का बहुत ह्रास हो गया है, संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा के रूप में अब प्रचलित नहीं रही है, तो इसलिए काशिका वृत्ति का भी प्रारंभिक रूप से समझना कठिन हो जाता है विद्यार्थियों के लिए। इसलिए फिर काशिका वृत्ति का ही एक और सरल रूप प्रथमावृत्ति हमारे सामने जो है वो आचार्यों ने प्रस्तुत किया। तो इन तीनों ही ग्रंथों में किसी भी सूत्र के बारे में क्या कहा गया है, इसको हम इस कक्षा में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हमारी अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी का परिचय आप लोग जानते ही हैं, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी, ठीक है। या अष्टाध्यायी को अष्टकम भी कहा जाता है। अष्टौ अध्यायः परिमाणम अस्याः, 8 अध्याय परिमाण हैं जिसका, इसलिए अष्टकम ऐसा कहा जाता है कन प्रत्यय होके। आपका उधर 5 एक में सूत्र है ना, 5वां अध्याय तृतीय पंक्ति में देखिए, तदस्य परिमाणम, इस अधिकार में सूत्र है क्या? संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, इस सूत्र से होता है। संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु, संख्या शब्दों से संज्ञा को कहने के लिए, सूत्र को कहने के लिए या अध्ययन को कहने के लिए यथाविहित प्रत्यय हो जाता है। तो यथाविहित क्या है? फिर यथाविहित वो है संख्याया तिषदन्तायाः कन, तो कन प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। किस अर्थ में हो रहा है? तदस्य परिमाणम, इस अर्थ में हो रहा है। पंच अष्टौ अध्यायः परिमाणमस्य, ऐसा बोला ना हमने, तद अस्य परिमाणम, तद वह, अस्य इसका, परिमाणम परिमाण है, 8 अध्याय परिमाण है इसका, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? अष्टकम, ठीक है। तो 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 विभाग हैं। उन 4 विभागों को पाद नाम से संबोधित किया गया है और प्रत्येक पाद में फिर भिन्न भिन्न संख्या में सूत्र हैं, किसी में 70, किसी में 100, मतलब इस तरह से अलग अलग संख्याओं में सूत्र हैं विषयवार। इसके अतिरिक्त, इन 8 अध्यायों के अतिरिक्त अष्टाध्यायी के ही अंश के रूप में 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। सबसे पहले क्या है? 14
प्रत्याहार सूत्र, ठीक है। और एक आचार्य का प्रतिज्ञा सूत्र भी है शास्त्र को प्रारंभ करने के लिए, क्या? अथ शब्दानुशासनम। इस अथ शब्दानुशासनम के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये आचार्य पाणिनि जी का है और कुछ लोग कहते हैं कि ये आचार्य पतंजलि जी का है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मत वैविध्य है अथ शब्दानुशासनम के बारे में। लेकिन प्रत्याहार सूत्र तो निश्चित रूप से अष्टाध्यायी के ही अंश माने जाते हैं। प्रत्याहार तो अष्टाध्यायी का मूल है और प्रत्याहार सूत्रों को हम माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। महेश्वराद आगतानि सूत्राणि माहेश्वराणि सूत्राणि। ततः आगतः अर्थ में यथा विहित अणु प्रत्यय हो गया है महेश्वर शब्द से, इसलिए क्या संज्ञा हो गई? माहेश्वर, ठीक है। और प्रत्याहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्रत्याह्रियन्ते वर्णाः, ठीक है। प्रत्याह्रियन्ते वर्णाः अत्र इति कृत्वा प्रत्याहार। बहुत सारे वर्णों को यहाँ इकट्ठा कर दिया जाता है ना, छोटी सी संज्ञा होती है और उसमें जैसे मान लीजिए हमने अच संज्ञा बोल दी तो उसमें सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। हल संज्ञा बोल दी तो उसमें सारे के सारे व्यंजन आ जाते हैं। क्योंकि इन सूत्रों के माध्यम से वर्णों का प्रत्याहार किया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? प्रत्याहार सूत्र, ऐसा बोल देते हैं, ठीक। तो अब हम प्रत्याहार सूत्रों से प्रारंभ करते हैं। अथ शब्दानुशासनम से प्रारंभ करते हैं। अथ का अर्थ है यहाँ पे अधिकार, प्रस्ताव, प्रारंभ। और शब्दानुशासनम शब्द का क्या अर्थ है? शब्दानुशासनम का अर्थ है व्याकरणम, ठीक है। अब हम व्याकरण शास्त्र को अधिकृत करते हैं। शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम, षष्ठी समास है, षष्ठी तत्पुरुष। और इसको और खोल के बोलना चाहें हम तो शब्दाः अनुशिष्यन्ते अनेन शास्त्रेण इति शब्दानुशासनम शास्त्रम। शब्दों का अनुशासन जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है वो शास्त्र क्या कहलाता है? शब्दानुशासन शास्त्र। उसी को तो हम व्याकरण शास्त्र भी कहते हैं। तो इसलिए शब्दानुशासनम माने क्या हो गया? व्याकरण शास्त्रम। तो अथ शब्दानुशासनम का अर्थ क्या रहा? शब्दानुशासनम अधिक्रियते, शब्द अनुशासनम प्रारभ्यते, व्याकरण शास्त्रम प्रारभ्यते, यही अर्थ है ना। अथ शब्दानुशासनम का अर्थ क्या हुआ कि आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अब हम व्याकरण शास्त्र को प्रारंभ करते हैं, अब हम व्याकरण शास्त्र को अधिकृत करते हैं। व्याकरण शास्त्र इस विषय को अधिकृत करके बात प्रारंभ करते हैं, अर्थात अब हम इस विषय के बारे में बोलेंगे। ये प्रतिज्ञा वाक्य होता है। जैसे कोई वक्ता खड़ा हो बोलने के लिए किसी सभा में और पहले वो अपने विषय को स्पष्ट करे कि मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि जी कह लीजिए या पाणिनि जी कह लीजिए, वो अपने अभिप्राय को स्पष्ट कर रहे हैं कि अब हम व्याकरण शास्त्र के बारे में, शब्द शास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। अस्तु, अथ शब्द का क्या अर्थ रहा? अधिकार। अथ शब्द का अर्थ क्या है? अधिकार। और शब्दानुशासनम शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्रम, ठीक है। अनुशासनम, इस शब्द में क्या प्रत्यय है, क्या धातु है? अनुपूर्वक शास धातु है और लुट प्रत्यय है। लुट प्रत्यय किस अर्थ में है यहाँ पर? बोला मैंने अभी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, शिष्यन्ते अनेना, अनुशिष्यन्ते अनेना, ऐसा बोला ना। तो किस अर्थ में है? करण अर्थ में। किस अर्थ में है? अनुशिष्यन्ते अनेना जब बोल रहे हैं तो किस अर्थ में हो गया ना, ठीक है। कौन से सूत्र से होता है करण अर्थ में लुट प्रत्यय? करणाधिकरण योश्च सूत्र से होता है। लुट च से सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है ना, लुट च सूत्र से लुट की अनुवृत्ति आ रही है। कर्णाधिकरण यो, ये सप्तमी है तो सीधे सीधे अर्थ हो गया धातु हो कर्णाधिकरण यो हो लुट प्रत्ययो भवति। धातु से करण और अधिकरण अर्थ में लुट प्रत्यय हो जाता है।
शाश धातु से लिट प्रत्यय करेंगे तो लिट का क्या शेष रहेगा? यू, और यू को क्या आदेश हो जाएगा? अन। कौन से सूत्र से? युवोरानक। तो अनुशासन शब्द बन गया ना, इसीलिए तो इसका अर्थ ऐसा कर रहे हैं ना, अनुशिष्यन्ते अनेन इति अनुशासनम। पहले अनुशासन शब्द ही बनाएंगे हम। किस अर्थ में? करण अर्थ में। अनुशिष्यन्ते अनेन, इस अर्थ में अनुशासन शब्द बन जाएगा। फिर षष्ठी समास कर देंगे। किसको? अनुशासन करने वाला ग्रंथ। अनुशासन माने ग्रंथ हो गया ना। अनुशिष्यन्ते अनेन इति अनुशासनम, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जाए। अनुकथन, अनुशासन का अर्थ है यहाँ पे अनुकथन, अनुव्याख्यान। ठीक है, सबसे पहला व्याख्यान तो ऐसा समझ लें कि ईश्वर के द्वारा होता है, स एष पूर्वेषामपि गुरुः। ठीक, और उसके बाद ऋषियों के द्वारा परंपरा से व्याख्यान होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अनुव्याख्यान, अनुकथन, अनुशासन। शासन नहीं बोल रहे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अनुशासन। ठीक, तो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा ये गुरु परंपरा से उनको जो प्राप्त हुआ उसका वो अनुव्याख्यान कर रहे हैं, निर्माण नहीं कर रहे हैं, रचना नहीं कर रहे हैं शब्दों की। क्या कर रहे हैं? मात्र अनुव्याख्यान कर रहे हैं, पश्चात व्याख्यान कर रहे हैं। ठीक, तो आचार्य शब्दों के निर्माता नहीं है, ये ध्यान दीजिए। महर्षि पाणिनि जी या महर्षि पतंजलि जी शब्दों के सृष्टा या शब्दों के निर्माता नहीं है। वो शब्दों के क्या, केवल क्या है? अनुव्याख्याता हैं। ठीक है, पश्चात व्याख्यान करने वाले हैं। तो अनुशासन शब्द बनाया हमने पहले, और फिर शब्दानाम, इस शब्द के साथ उसका क्या समास कर दिया? षष्ठी समास। किसको अनुशासित करने वाला शास्त्र? तो शब्दों को अनुशासित करने वाला शास्त्र। शब्दानाम अनुशासनम। ये शब्दानाम कौन सी षष्ठी है? कर्म षष्ठी। जैसे धनस्य दानम, इसमें कर्म षष्ठी होती है ना। अनुशासनम का क्या अर्थ है? अनुशासन करने वाला ग्रंथ। किसको अनुशासन करने वाला? किसको अनुशासित करने वाला? तो शब्दों को। तो ये कौन सी षष्ठी हुई? कर्म षष्ठी। पता चला कौन से सूत्र से होती है कर्म षष्ठी? कर्म में षष्ठी कौन से सूत्र से होती है? भाई कर्म में तो सामान्य रूप से द्वितीया होती है ना, कर्मणि द्वितीया। या जहां पे कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म अभिहित हो जाए तो अभिहिते प्रथमा। अनभिहित कर्म हो तो उसमें द्वितीया, अभिहित कर्म हो तो उसमें प्रथमा। तो ये कर्म में षष्ठी कौन से सूत्र से होने लग गई? कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से भी कर्म में षष्ठी होती है, और उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से भी कर्म में षष्ठी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता तो दिख नहीं रहा, इस वाक्य में कर्ता अपेक्षित नहीं किया ना। किस आचार्य के द्वारा शब्दों का व्याकरण शास्त्र के द्वारा अनुशासन, ऐसा नहीं कहा ना। तो कर्ता अपेक्षित नहीं है, केवल कर्म का प्रयोग कर रहे हैं। शब्दों को अनुशासित करने वाला ग्रंथ। कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से कर्म में षष्ठी हो जाएगी। जानतम? तो ये हमारा अथ शब्दानुशासनम का अर्थ हो गया प्रथमावृत्ति के अनुसार। प्रथमावृत्ति में इतना ही अर्थ है अथ शब्दानुशासनम का कि अथ इत्ययम् अधिकारार्थः प्रयुज्यते शब्दानुशासनम व्याकरण शास्त्रम आरभ्यते इत्यर्थः। अब आप लोग बोल के बताएं एक बार, प्रथमावृत्ति के अनुसार अथ शब्दानुशासनम का क्या अभिप्राय हुआ? अथ इत्ययम् अधिकारार्थः प्रयुज्यते। फिर आगे शब्दानुशासनम अर्थात व्याकरण शास्त्रम अधिक्रियते प्रारभ्यते। ठीक हुआ? अधिकृत करने का अर्थ ये होता है कि अब उसको अधिकृत कर रहे हैं, माने उसको शुरू करने जा रहे हैं। अस्तु। अब काशिका के अनुसार हम देखते हैं इसी सूत्र को, अथ शब्दानुशासनम को। तो काशिका वृत्ति का थोड़ा सा परिचय कर लीजिए। काशिका वृत्ति किन्होंने लिखी है? ये जयादित्य वामन के द्वारा लिखी गई है। लेखक परिचय भी होना चाहिए ना आपको। काशिका वृत्ति जयादित्य वामन के द्वारा लिखी गई है, और इनकी दो
वैसे तो और भी बहुत सारी टीकाएं होंगी, लेकिन दो मुख्य टीकाएं हैं जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं। एक है विवरण पंचिका, जिसको आप न्यास के नाम से जानते हैं, है ना। उसका पूर्ण नाम है विवरण पंचिका न्यास। ये जिनेंद्र बुद्धि जी की है, ठीक है, जिनेंद्र बुद्धि। दूसरी व्याख्या का नाम है पदमंजरी, जो कि हरदत्त मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। हो गया। काशिका वृत्ति किनके द्वारा रचित है? जयादित्य वामन। और उनकी व्याख्या दो हैं, न्यास और पदमंजरी। न्यास का पूरा नाम विवरण पंचिका न्यास। वो किनके द्वारा लिखी गई है? काशिका विवरण पंचिका, ये जिनेंद्र बुद्धि जी के द्वारा, और पदमंजरी हरदत्त मिश्र जी के द्वारा। ठीक है, तो अब हम काशिका वृत्ति प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रहः। ये प्रथम श्लोक है। काशिका का परिचय दे रहे हैं काशिकाकार पहले कि काशिका ग्रंथ में क्या है। तो कहते हैं कि वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु। वृत्तौ, वृत्तौ माने महर्षि पाणिनि जी के जो सूत्र हैं अष्टाध्यायी के, उनकी बहुत सारी व्याख्याएं प्रचलित थी, ठीक है। धातु नाम पारायण आदिशु, धातु नाम पारायण, धातु नाम पारायण, इसमें दो शब्द हैं, धातु और नाम, और पारायण दोनों के साथ जुड़ेगा, धातु पारायण और नाम पारायण। तो धातु पारायण का क्या अर्थ हो गया? धातु पाठ, ठीक है, धातु पाठ और उसकी वृत्तियां जो माधवीय धातु वृत्ति आदि हैं या आख्यातिक आदि हैं जो भी। और नाम पारायण माने गणपाठ। नाम का पारायण क्या है? गणपाठ। नामों का जहां संग्रह है, ठीक है, और उनके व्याख्या ग्रंथ, मूल ग्रंथ भी और उनके व्याख्या ग्रंथ भी, उनमें विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, विप्रकीर्ण सिद्धांत का क्रियते सार संग्रह। हम यहाँ काशिका में सार संग्रह कर रहे हैं। काशिका की क्या विशेषता बताई आचार्य ने? सबसे पहले जयादित्य वामन जी ने क्या व्याख्या कर रहे हैं? सबसे विशेषता बता रहे हैं, काशिका का विषय बता रहे हैं कि हमने काशिका में किस विषय का प्रतिपादन करने का यत्न किया है। तो क्या बताया उन्होंने? वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रहः। चार ग्रंथों का नाम लिया, वैसे चार विभाग कहने चाहिए, उनमें ग्रंथ तो और भी ज्यादा आ जाएंगे। वृत्ति ग्रंथों में वृत्तौ, सबसे पहला शब्द क्या है? वृत्तौ। वृत्तौ माने वृत्ति ग्रंथों में पाणिनीय व्याकरण सूत्रों की जितनी भी वृत्तियां उपलब्ध थी, उन वृत्तियों में, भाष्य और महाभाष्य में, और तीसरा क्या बताया? धातु पारायण ग्रंथों में, ठीक है, और नाम पारायणों में, ठीक है, और आदि भी लगा दिया। और इसके अतिरिक्त भी जो व्याकरण से संबद्ध ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों में विप्रकीर्ण से तंत्र से, जो सिद्धांत इधर उधर सब और फैला हुआ था, उस सिद्धांत का क्या कर रहे हैं? सार संग्रह क्रियते। उस सिद्धांत का सार हम इस काशिका ग्रंथ में संग्रह कर रहे हैं। काशिका की ये विशेषता है, काशिका की मूल भावना ये है। काशिका को रचने के पीछे लेखक का मूल भाव ये है कि सब व्याकरण के ग्रंथों में, वृत्ति में, भाष्य में, धातु पारायण ग्रंथों में, नाम पारायण ग्रंथों में जो व्याकरण का सिद्धांत इतस्ततः विस्तृत है, विप्रकीर्ण है, फैला हुआ है, उस सिद्धांत के सार का हम संग्रह कर देवें। किस ग्रंथ में? काशिका में, ठीक है। द्वितीय श्लोक है, देखिए हमारा, इष्ट्युप संख्यानवती शुद्ध गणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था। और काशिका की क्या विशेषता है? तो कहा इष्ट्युप संख्यानवती, इसमें इष्टियां भी हैं। इष्टि वाक्य आते हैं ना बीच बीच में, वार्तिकों की तरह से, इष्यते इष्यते जिनमें होता है, जिन वाक्यों में आपका सूत्र के अतिरिक्त भी कुछ विषय संग्रहित करते हैं और ऐसा कहते हैं कि लत्तम इष्यते, ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं ना, तो उन जिन वाक्यों में इष्यते शब्द का प्रयोग होता है उनको क्या कहते हैं हम? इष्टि वाक्य। और उपसंख्यानवती, उपसंख्यान का मतलब होता है उपसंख्यानम कर्तव्यम, सुना ना आप लोगों ने?
कुछ वाक्य ऐसे भी आते हैं बीच बीच में काशिका में, उपसंख्यानम कर्तव्यम। तो इष्टि और उपसंख्यान वाली है ये, माने सूत्र के विषय को और जहां व्याख्या करने की आवश्यकता है, सूत्र के में कुछ शब्द कह दिए, उसमें और भी कुछ शब्दों से, मान लीजिए सन प्रत्यय कर दिया कुछ धातुओं से, अन्य कुछ धातुओं से भी किसी विशेष अर्थ में सन प्रत्यय की आवश्यकता है, तो वहां इष्टि वाक्य या उपसंख्यान वाक्य आचार्य पढ़ देते हैं। ऐसा बीच बीच में देखा ना आप लोगों ने काशिका में। तो इसलिए चूंकि काशिका में इष्टियां पढ़ी हुई हैं और उपसंख्यान पढ़े हुए हैं, इसलिए काशिका कैसी है, इष्टि उपसंख्यानवती। ठीक है, आचार्य ने सूत्र में जिस विषय का वर्णन नहीं भी किया है उस विषय का भी संग्रह कराने वाली है काशिका, इष्टि वाक्यों के माध्यम से और उपसंख्यान वाक्यों के माध्यम से, इष्टि उपसंख्यानवती। और शुद्ध गणाः, शुद्ध गणाः माने, अब देखो महर्षि पाणिनि जी की रचना मानी जाती है कि 5000 साल पुरानी, लगभग महाभारत के काल की। ठीक है, 5000 साल पहले रचना हुई, और काशिका तो कुछ 100 वर्ष पुरानी है, कुछ 100 वर्ष। ठीक है, तो इतने लंबे बीच में जो है वो 4000 लगभग वर्ष का समय जो चला गया होगा, उसमें तो बहुत सारी जो है पाठ भेद आदि की समस्याएं आ जाती हैं। और उस समय वैसे भी जो है वो हस्तलेख हुआ करते होंगे या भोजपत्र आदि पर लिखा जाता होगा, तो बहुत सारे पाठ भेदों की संभावना रहती है। तो कई गण जो है वो कहीं कहीं अशुद्धियां भी हो गई होंगी, उनको काशिकाकार ने विचार करके गणों की शुद्धि की है, शुद्ध गणों को शुद्ध करके यहाँ रखने किया है। ठीक है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, शुद्ध गणाः। ये काशिका कैसी है, शुद्ध गणों वाली है, शुद्धाः गणाः यत्र, सा शुद्ध गणा काशिका। और एक विशेषता कहते हैं काशिका की, विवृत गूढ़ सूत्रार्था। यहाँ बड़े गूढ़ सूत्र अर्थ हैं कुछ, कुछ सूत्रों के अर्थ बहुत गूढ़ हैं, गहरे हैं। कुछ सूत्रों के तो सामान्य से अर्थ हैं, आराम से समझ में आने वाले हैं, लेकिन कुछ सूत्रों को समझने के लिए बहुत विशेष व्याख्या की आवश्यकता होती है। तो वो उस विशेष व्याख्यान को भी आचार्य ने अपने शास्त्र में सम्मिलित किया है। विवृताः, विवृताः माने विस्तारिताः, व्याख्याताः। ठीक है, खोले गए हैं गूढ़ सूत्रों के अर्थ, जिसमें विवृताः गूढ़ाः सूत्रार्थाः यत्र। ठीक है, सूत्रों के जो गूढ़ अर्थ हैं, छिपे हुए अर्थ हैं, वो भी जिसमें प्रकाशित किए गए हैं, खोले गए हैं, ऐसा ये काशिका ग्रंथ है। इसलिए इसको क्या कहा, विवृत गूढ़ सूत्रार्था। व्युत्पन्न रूप सिद्धिर वृत्तिरियं काशिका नाम। व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही, और इसमें रूप सिद्धि भी करके दिखाई गई है। व्युत्पन्ना रूप सिद्धिर यत्र, बहुत सारे स्थलों में काशिका में शब्द सिद्धि भी दिखाई गई है कि ये शब्द कैसे कैसे निर्मित होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, प्रक्रिया का क्रम क्या रहेगा, ये भी बहुत स्थानों पर दिखाया गया है। तो इसलिए व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही, ऐसा विशेषण कहा आचार्य ने। वृत्तिरियं काशिका नाम, ऐसी ये काशिका नाम की वृत्ति है। प्रश्न होएगा ना कि बहुत सारी वृत्तियां पहले ही हैं, आचार्य पाणिनि जी के सूत्रों पर बहुत सारी वृत्तियां पहले ही हैं, फिर ये काशिका वृत्ति बनाने की क्या आवश्यकता हुई। तो उसका उत्तर यही है कि इसमें ये विशेषताएं हैं, क्या क्या, इष्टि उपसंख्यानवती, शुद्ध गणा, विवृत गूढ़ सूत्रार्था, व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही। और जो पहले वाली बातें बताएंगे वो भी लिख सकते हैं हम। वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रहः। अस्तु, तृतीय और बताते, व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठित शास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रंथकारेण। कोई कह सकता है कि आपकी काशिका, आपने इतना कुछ कर दिया काशिका में, फिर भी आपकी काशिका अधूरी है, क्योंकि महाभाष्य जैसा शंका समाधान तो यहाँ पे है नहीं, है ना, वैसा तो विषय यहाँ है नहीं, तो इसलिए अधूरा ग्रंथ है। तो कहते हैं नहीं, पूरा है। क्यों, व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठित शास्त्रकृत्यम एतावत्, कि व्याकरण का जो कलेवर है, शरीर है, वो जो परिपूर्ण शास्त्र कार्य है,
व्याकरण के द्वारा जो ज्ञान कराया जाना होता है वो तो इतना ही है जितना हमने काशिका में बता दिया है। लेकिन फिर महाभाष्यकार ने क्या व्यर्थ चर्चाएं की हैं? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा है कि बाग हमने लगा दिया है पूरा, जैसे बाग, कोई माली बाग लगाए तो बाग हमने पूरा लगा दिया है, जैसा सुसज्जित होना चाहिए, जैसा उसमें वृक्ष आदियों की स्थिति होनी चाहिए, सब कुछ सुव्यवस्थित उद्यान हमने लगा दिया है। लेकिन उसकी बाढ़ लगानी भी तो जरूरी है ना। अब बाढ़ नहीं लगाएंगे तो बाहर से जो है, जैसे पशु आदि आकर के उसको नष्ट कर डालते हैं, ऐसे ही हमने जो उद्यान लगा दिया, शब्दोद्यान लगा दिया, उसको संरक्षित करने के लिए बाढ़ लगाने का कार्य आचार्य कर रहे हैं, महाभाष्यकार कर रहे हैं। वो जो सारा शंका समाधान है, सारी चर्चा है, वो अध्येता की बुद्धि को ऐसे दृढ़ करने के लिए है, परिपक्व करने के लिए है कि कहीं भी अध्येता को संशय ना रह जाए कि ये शब्द साधु है कि असाधु है, क्यों साधु है, क्यों असाधु नहीं है। वो बुद्धि को परिपक्वता प्रदान कर देने के लिए और व्याकरण शास्त्र को, शब्दों को सब तरफ से सुरक्षित कर देने के लिए आचार्य ने पूरा शंका समाधान किया है वहां पर। तो इस बात को ये तृतीय श्लोक में कहा जा रहा है, व्याकरणस्य स्वरूपम परिनिष्ठित व्याकरणस्य शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कार्यमेतावद। अस्तु।